नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृत के एक अभ्यास प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से एक सैंपल पेपर आया हुआ है, यानी कि एक अभ्यास प्रश्न पत्र आया हुआ है फाइनल एग्ज़ाम के लिए संस्कृत का। और ये 2023-24 का है। विषय संस्कृत है, कक्षा नवमी है और समय है होरात्रियम अर्थात 3 घंटे और अंक है हमारा 80 अंक का। तो आज हम इस अभ्यास प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से और किस तरह से पेपर एग्ज़ाम में आएगा और किस तरह से हमें नंबर लाने हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करके चलूँगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने निर्देश है, कुछ निर्देश दे रखे हैं। ठीक है, निर्देश हमारे अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। ठीक है, का है अपठित अवबोधनम। सब खंड का जो है वो अपठित अवबोधनम अर्थात एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपकी किताब से नहीं होगा, आपकी बुक से नहीं होगा, वो बाहर से आएगा, वो आपका 10 नंबर का होगा। खंड खा में रचनात्मक कार्य है जिसमें आपका एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होगी, ये 15 नंबर का है। चित्र वर्णन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सारे 15 नंबर के हैं। खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ग्रामर आएगी आपकी सेमुशी से, जो भी आपकी अभ्यास अनुभव या व्याकरण विधि है उससे आपकी पूरी ग्रामर आएगी जो कि आपकी 25 नंबर की होगी। और खंड गा है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का मतलब है कि जो आपकी किताब में गद्य, पद्य और नाट्य ये 3 तरीके से जो आपके चैप्टर हैं, ठीक है, इन 3 चीज़ से आपका ये 30 नंबर का 30 अंकों का जो है टोटल प्रश्न आएंगे। गद्य जो है आपका कहानी की तरह चलता है, पद्य आपका श्लोक की तरह चलता है और नाट्य आपका एक नाट्यांश जो संवाद होता है उसकी तरह चलेगा। इसी में आगे बढ़ते हैं 2 पे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। प्रत्येक खंड में जो उत्तर लिखने हैं वो आपको एक ही स्थान पर क्रम से लिखने हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीयानि। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न पत्र के अनुसार आपको अवश्य लिखना है कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसका प्रश्न संख्या क्या है वो आपको उसके आगे जरूर लिखना है। चौथा है सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिख्यानि। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। और लास्ट निर्देश है प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन पठनीया। प्रश्नों के जो भी निर्देश है आपको ये जो जितने भी ये निर्देश दिए गए हैं ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। सारे निर्देश ही हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है खंड का, जो कि अपठित अवबोधनम है, यानी कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं है ऐसा पैराग्राफ आपके पास आएगा और ये होगा 10 अंक का। तो हम आज इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हमें क्वेश्चनों को पैराग्राफ से मैच करना है वो सिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पैराग्राफ आपके सामने है। अद्यो लिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अद्यो लिखित अनुच्छेदम पठित्वा, दिए हुए अनुच्छेद को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे, पुरा कस्मिंश्चित् नगरे मायादासः नाम नृपः आसीत्। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे मायादासः नाम नृपः आसीत्। पुराने समय में या पुराने काल में एक मायादास का एक किसी गांव में एक मायादास नाम का एक राजा रहता था। स प्रभूतम वैभवम धारयति स्म। उसके पास बहुत सारा वैभव था, यानी कि बहुत सारी धन संपत्ति थी। विपुलम मित्रमंडलम, उसके साथ बहुत बड़ा मित्रमंडल था। विशालम सैन्य बलम, उस राजा के पास विशाल सेना थी। आज्ञाकारिणः मंत्रिणः, आज्ञाकारी मंत्री थे उसके पास। सुख भाजः प्रजानाम
प्रजाजनाः सुखभाजः प्रजाजनाः सुंदराणि भवनानि। उसके पास सुख यानी कि अच्छी प्रजा थी, सुंदर भवन थे, प्रिया भार्य और एक पत्नी थी, प्रिया भार्य थी उसकी एक, और एक 10 वर्षीय तनयाच, एक 10 साल की एक लड़की थी उसकी। किम नासीत तस्य पार्श्वे, उसके पास क्या क्या नहीं था, सब कुछ था फिर भी। किंतु यथा यथा तस्य वैभवम वर्धते स्म, जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ता गया, उसका जो है यश बढ़ता गया, तथा तथा तस्य धन तृष्णा अपि वर्धते स्म, वैसी वैसे ही उसकी धन की तृष्णा भी बढ़ने लगी। अर्थात धन की तृष्णा कहते हैं वह लोभी होने लगा, उस वो ये चाहता था कि मेरे पास और धन आए और धन आए और धन आए। विशेषतः सुवर्ण चयने तस्य महती प्रीतिया बहुत, विशेषकर जो है सोने के लिए, जो सोना होता है उसके लिए उसकी जो है बहुत इच्छा थी कि उसके पास बहुत सारा सोना हो। तस्य इच्छा आसीत यत् सर्वम स्वर्णमयम स्यात्, उसकी इच्छा थी कि उसके पास सब कुछ सोने का हो, मतलब उसका महल भी सोने का हो, उसका सब कुछ सोने का हो। एकदा रात्रौ ईदृशेषु विचारेषु मग्नः सह निद्रावसं जगाम, एक बार रात में जो है ऐसी इच्छा से विचार करते, विचारों में वह मग्न था कि वह, और उसे वह जो है निद्रावसम जगामा, निद्रा न आने के कारण वह जगा रहा। सहसा तस्य शयना कक्षा पूर्णम अवलोकन दीप्ता अभवत्, सहसा अचानक तस्य शयनम शयन कक्षा, उसकी जो शयन कक्ष था जहाँ वो सोता था, वहाँ पर पूर्वेण आलोकेन दीप्ता, वहाँ पे एक प्रकाश सा उत्पन्न हुआ। स संभ्रमेण निद्राम त्यक्त्वा, वह जो विचार में मग्न होकर जो सो रहा था, वो यहाँ पे सोना है, निद्रावसम जगाम, जो वो सो रहा था आराम से, वो सो गया विचार करते करते, और उस तभी अचानक जो है उसके कक्ष में जो है एक आलोकिन मतलब एक प्रकाश सा उत्पन्न हुआ। स संभ्रमेण निद्राम त्यक्त्वा उपविष्टा, वह एकदम से निद्रा से जागा और उसकी निद्रा एकदम से टूटी और बैठ गया। एका देवीम तम ब्रुति स्म, एक देवी ने उससे कहा, भो मायादास, हे मायादास, अहम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ, तव आराधनेन प्रार्थनाया च प्रसन्ना अस्मि वरम वर्णुष्व, मैं तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। ये इतना पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर है इसमें ढूंढते हैं। सबसे पहले एक पदेन आंसर मैंने लिखे हुए इसी में। एक पद में देखो, एक पद में एक नंबर का एक है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3 में से 2 करने हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे संख्या गलत होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 1 दूनी 2 होता है, तो यहाँ पे आपको 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखिएगा, निरपस्य कीदृशः भार्या आसीत, निरपस्य राजा की पत्नी कैसी थी, तो इसको देखो निरपस्य भारा, आपको ये मैच करना, क्वेश्चन कहाँ पे मैच हो रहा है, तो देखिए निरपस्य कीदृशा भार्या आसीत, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा भार्या मैच हो गया, ठीक है, तो भार्या मैच हो गया, तो अब आपको वही लिखना है कि भार्या कैसी थी, तो प्रिया। आप ध्यान से देखोगे इसका आंसर आपका ये होगा प्रिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे प्रिया लिखा हुआ है, प्रिया भार्या, उसकी भार्या कैसी थी, बहुत सुंदर थी। अगला क्वेश्चन देखो, निरपह कह आसीत, ठीक है, इसका आंसर देखेंगे निरपह कौन था, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा निरपह आसीत कौन था, मायादास नाम का, तो आपको खाली मायादास लिखना है क्योंकि वो पूछ रहा है कि नृप कौन था, राजा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मायादास। मायादास जो है वो राजा था। तीसरा क्वेश्चन देखो, कम प्रभुतम वैभवम धार्यति स्म, कौन जो है वैभव को धारण करना चाहता था, तो कौन चाहता था भाई, पूरी कहानी पे कौन है, मायादास ही है, पूरी कहानी मायादास के ऊपर है। मायादास के पास बहुत सारा भवन था, बहुत बड़ा मित्रमंडल था, विशाल सेना थी, और वह धन की इच्छा में जो है उसे लालच सा आ गया था कि मेरे पास और भी धन हो, और वो भी सोने जैसा हो सारा, तो कौन था वो सारा, मायादास। तो इसका जो आंसर होगा वो भी आपका मायादास ही होगा। तीसरे का, तम कह प्रभुतम वैभवम धार्यति स्म, कौन, तो कौन था वो, मायादास। अब आ जाइए पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ, ये आपके 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2 नंबर का एक है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 2 करने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए,
लक्ष्मी मायादासम किम अवदत, लक्ष्मी ने मायादास से क्या कहा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, इसको मैच करना है। लक्ष्मी लक्ष्मी ही मायादासा दासम किम अवदत। अब इसको देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये एक लक्ष्मी आई, ठीक है, उसने मायादास से क्या कहा, भो मायादास अहम लक्ष्मी लक्ष्मी ही तव आराधनेन प्रार्थनया च प्रसन्ना अस्मि वरम वर्णुष्व। अब इसका आंसर मैंने वही लिखा है, आपको पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लक्ष्मी मायादासा अवदत, लक्ष्मी ने मायादास, देखो लक्ष्मी मायादासा, इसकी जगह पे आंसर लिखना है हमें। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, कि मीन्स होता है क्या कहा, और मैंने लिखा लक्ष्मी मायादासा अवदत, इतना मैंने लिखा। फिर लिखा मैंने उस लाइन से ऊपर पैराग्राफ से, भो मायादास अहम लक्ष्मी तव आराधनेन च प्रसन्ना अस्मि वरम वर्णुस्व। ये मैंने पैराग्राफ से उतारा है। इतना आपको क्वेश्चन से लिखना है, केवल इस किम को छोड़ देना है। किम मीन्स क्वेश्चन मार्क, की क्वेश्चन मार्क लगाए, इसका मतलब ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखना है, तो उसने क्या कहा वो हमने ऊपर पैराग्राफ से देखा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धनी नृपस्य का इच्छा आसीत, धनी नृप की क्या इच्छा थी। अब देखो यही ढूंढते हैं हम, धनी नृपस्य का इच्छा आसीत। देखो इच्छा आसीत मिल गया, आपको आंसर इसी उठाना है। आपको पहले क्वेश्चन का लिखना है धनी इच्छा, धनी नृपस्य, ये क्वेश्चन हमने यहाँ से लिखा धनी नृपस्य। अब एक का जो है ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जगह पे हमने आगे लिखना है धनी नृपस्य। उसके बाद लिखना है हमने धनी नृपस्य इच्छा आसीत यत सर्वम सुवर्णमयम स्यात्, इतना, ठीक है, यत मयम सुवर्णमयम स्यात्, यत सर्वम सुवर्णमयम स्यात्, मुझे मेरा सब कुछ सोने जैसा हो जाए। देखो मैंने भी यही आंसर लिखा है, ध्यान से आप क्वेश्चन आंसर देखोगे इसका। ये देखो धनी नृपस्य इच्छा आसीत यत सर्वम सुवर्णमयम स्यात्, कि सब कुछ सोने जैसा हो जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा है, यहाँ पे तीसरा कर देना इसको। तीसरा है नृपस्य पार्श्वे किम किम आसीत, राजा के पास क्या क्या था। ध्यान से इसको देखना, नृपस्य पार्श्वे, पार्श्वे मीन्स होता पास, राजा के पास क्या क्या था। अब देखो मैंने इतना तो क्वेश्चन से ले लिया, नृपस्य पार्श्वे, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क था, इसकी जगह मैंने ये सारा ले दिया। यहाँ से देखो नृपस्य पार्श्वे, उसके बाद लिखना हमने विपुलम मित्र मंडलम, क्या क्या था उसके बाद, देखो विपुलम मित्र मंडलम विशाल सैन्यम आज्ञाकारिणा मंत्रिणा सुख भाजा प्रजानाम सुंदराणी भवनानी प्रिया भार्या एकादश वर्षीय तनिया च, यहाँ तक लिखा। और उसके बाद लिखा मैंने आसीत, ये सब कुछ उसके पास था। देखो मैंने सारे चीज़ वही लिखा है। अब ध्यान से इसको पढ़ो और इसको देखो, नृपस्य पार्श्वे विपुलम मित्रमंडलम विशालम सैन्यबलम आज्ञाकारिणः मंत्रिणः सुख भाजः प्रजाजनाः सुंदराणि भवनानि प्रिया भार्या एकादश वर्षीया तनिया च आसीत। ये सब इसमें लिखना है आपको, सब कुछ पैराग्राफ से देख के लिखना है। अब इसका पार्ट भी देखते हैं। अब इसका सा देखते हैं। सा एक क्वेश्चन आता है इसमें 1 नंबर का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बच्चे इसको लिख नहीं पाते। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। ये जो हमने पैराग्राफ अभी यहाँ पे पढ़ा, इतना हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो इसको एक टाइटल देना है, इसका एक शीर्षक लिखना है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे संज्ञा शब्द कोई, जैसे यहाँ पे संज्ञा हमारे पास मायादास, देखो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ मायादास के ऊपर बात हो रही है, तो अगर कोई संज्ञा शब्द और उसके बारे में वार्तालाप हो रही है तो आपको वही नाम लिखना है, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हैं, तो मैंने इसमें लिखा है मायादास, पहला आपको यही दिखेगा मायादास, लिखा यहाँ तक कि इस अनुच्छेद को हम लिख सकते हैं मायादासा। दूसरा हमने लिखा धनस्य तृष्णा, धन की तृष्णा, क्योंकि इस पैराग्राफ में धन की इच्छा के बारे में बताया कि धन की तृष्णा कैसे होती है, यानी कि कैसे एक धन को पाने के लिए उसकी क्या क्या इच्छाएं होती है। धन तृष्णा मतलब लालसा, लोभी जिसे कहते हैं। तो धनस्य तृष्णा भी लिख सकते हैं और मायादास भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ इसका पार्ट दा में देखो क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तर। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे करके ही नहीं आते, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर आपको ऊपर से पैराग्राफ से ही देखने हैं। तो ध्यान से इसको देखो, पहला क्वेश्चन है
प्रकाशेन, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में इतना ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। प्रकाशेन कह रहा है इत्यार्थे, इस अर्थ का कह शब्दा प्रत्यय, इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। अब आपके पास चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। प्रकाश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, आलोकेन, विपुलम, प्रीति ही, निरपह। तो देखो प्रकाश मतलब उजाला होता है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, ये पैराग्राफ में दे रखा प्रकाश का अपोजिट, मतलब प्रकाश का सेम वर्ड, सॉरी अपोजिट कह रहा हूँ, सेम वर्ड। सेम वर्ड पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका आएगा आलोकेन, लिखा है ना आलोकेन, कक्ष पूरी तरीके से आलोक हो गया, आलोक मतलब प्रकाश से भर गया, तो आलोकेन। तो आप इसका पैराग्राफ में देखेंगे हम, इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में भी यही आएगा आंसर का आलोकेन। दिखा, प्रकाशेन इत्यर्थे का शब्द प्रयोग, प्रकाश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो आलोकेन हुआ है। अब इसका दूसरा देखते हैं, प्रीति ही इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम। अब ये प्रीति एक शब्द आया है, वह किसके लिए हुआ, देखो ऑप्शन ए त्यक्त्वा, साकाशी, महती और स्वर्णमय। अब हम इस प्रीति वाले शब्द के साथ देखेंगे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखना प्रीति कहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पैराग्राफ को देखना, यहाँ पे प्रीति ही जहाँ पे भी आएगा वहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो प्रीति मिला, प्रीति के शब्द साथ शब्द क्या जुड़ा है, जो पैराग्राफ में आए तो महती जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो महती लिखा है, उसके आगे प्रीति के साथ महती लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो महती के अलावा अबहोत नहीं लिखा, जो उसके ठीक साथ रहता है वही वो उसका विशेषण है, विशेष्य होगा। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो अबहोत इसमें कहीं नहीं था उसके साथ, ठीक है, त्यक्त्वा भी नहीं था, साकाशी भी नहीं था, सुवर्णमय भी नहीं था, इसका मतलब इसका आंसर महती आएगा, जो उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द था, ठीक है। विशेषण पद हो गया प्रीति का महती, महती मतलब बहुत बड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, उपविष्टः इति पदस्य कर्तृपदम किम। एक उपविष्ट शब्द है, ध्यान से देखना, ये उपविष्ट एक इन्वर्टेड कॉमा में शब्द है, इसका कर्ता ये क्या है, किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, ये क्रिया है, इसका कर्ता कौन होगा। ऑप्शन में देखो निद्रा, त्यक्त्वा, संभ्रमेण और सह। अब देखो उपविष्टा ढूंढते कहाँ पे है, पूरा पेपर आपको मैं ऐसे सॉल्व करा दूंगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, 80 में से 80 आ सकते हैं। उपविष्टा मिला, अब देखो ये उपविष्टा मतलब बैठा, ठीक है, और इसका देखो कर्ता कौन है, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है जहाँ से देखो सह, ध्यान से आप देखोगे तो ये सह, देखो यहीं से लाइन शुरू हो रही है ना, सह, सह मीन्स होता है वह कौन उठा, कौन बैठा उठ के, तो मायादास बैठा, तो यहाँ पे आपको लिखना है सह, आंसर आएगा इसका सह। देखो हमारे ऑप्शन में भी है सह, तीसरा है सह, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सह, ये राइट आंसर हमारा सह होगा, सह राइट आंसर, ठीक है। चौथा है हमारा बिहाय, बिहाय एक पद है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इति पदस्य पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। इस पद के लिए पर्याय पद, पर्याय कहते हैं सेम वर्ड या समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो बिहाय के लिए पर्यायवाची शब्द यूज हुआ है, तो बिहाय के लिए पर्यायवाची शब्द हुआ है त्यक्त्वा। बिहाय मीन्स होता है छोड़ना, और त्यक्त्वा मीन्स भी होता है छोड़ना। बिहाय ध्यान से देखोगे तो आपको बिहाय मिल जाएगा यहाँ पर, त्यक्त्वा लिखा हुआ है ना, छोड़कर, तो बिहाय मीन्स होता है त्यक्त्वा। प्रभुता मीन्स जागना होता है, पार्श्व मीन्स पास में होता है, और उपविष्ट मीन्स बैठना हुआ, और त्यक्त्वा मीन्स छोड़ना, और बिहाय मीन्स भी छोड़ना। इस तरीके से आपको इनको करना है। खंड खा पे आ जाते हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी लिखने के लिए, ठीक है। खंड ख रचनात्मक कार्य में 15 अंक का है, ठीक है, इसको आपको करना है। तो आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी, उसमें आपको पूरा लिखना है। पहले क्या होता था, फिल इन द ब्लैंक्स में आती थी, अब इसको आपको पूरा लिखना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, बस इसमें आपको खुद ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना, बहुता नाम वशिष्ठा, जैसी बहुता नाम आता है, बहुता नाम मतलब आपका नाम, भवतः नाम, और जो भी नाम होगा आगे वशिष्ठ लिखा है, वशिष्ठ,
ठीक है। तो जैसे ही भवता नाम आएगा ये, तो इसका मतलब हो गया आपका नाम वशिष्ठ है, आपका नाम वशिष्ठ है। तो जैसे ही वशिष्ठ आएगा इसको आपको सबसे लास्ट में लिख देना, क्योंकि ये पत्र लिख रहा है तो देखो लास्ट में मैंने वशिष्ठ लिखा हुआ है। ठीक है। तो भवता मित्रम, आपका मित्र कौन लिख रहा है? वशिष्ठ, कक्षा नवमी। ठीक है। ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। भवान नवमी कक्षायाम पठति, आप नवमी कक्षा में पढ़ते हो। भवता नाम वशिष्ठा अस्ति, भवान नवमी कक्षायां पठति, आप नवमी कक्षा में पढ़ते हो। भवान, आप, भवान मीन्स होता आप प्रथम सत्र परीक्षायां उत्तम अंकान प्राप्तवान, आपने जो है प्रथम सत्र की परीक्षा में उत्तम अंकान, यहाँ पे उत्तम अंकान है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, उत्तम अंकान ऐसे हो गए, उत्तम अंकान प्राप्तवान इति वर्णयन, आपने प्रथम सत्र की परीक्षा में अर्थात जो फर्स्ट टर्म हुआ उसमें आपने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, और यह वर्णन करने के लिए आप अपने मित्र को एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। तो मित्र आप लिख रहे हो तो आपका नाम नीचे आएगा, आप किसको लिख रहे हो? मित्र, मित्र को लिख रहे हो तो भवता मित्रा लास्ट में लिखना है आपको, भवता मित्रा वशिष्ठा कक्षा नवमी, ये आपका नाम है क्योंकि आप उसे बता रहे हो। ठीक है। जो पत्र लिखता है उसका नाम सबसे नीचे आता है। अब देखो बहुत सरल भाषा में लिखा है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, नव दिल्ली तः, दिनांक लिख देनी है। ठीक है। अब स्टार्टिंग कैसे करना है, ये अनौपचारिक है। ठीक है। आप मित्र को लिख रहे हो, पिता को लिख रहे हो, माता को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, तो ये सारे अनौपचारिक में आएंगे। ध्यान से देखना। प्रिय मित्र विशाल, आपने एक नाम दे दिया भाई, इसमें अगर नाम नहीं आएगा आपके मित्र का, इसमें अगर आपके मित्र का नाम नहीं होगा कहीं भी, इसमें केवल वशिष्ठ आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप खुद ही नाम डालोगे। अगर नाम आपको दिया हुआ कि आपका मित्र का नाम ही है तो आप यहाँ पे मित्र का नाम शो करोगे, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिय मित्र, प्रिय मित्र विशाल, मेरे प्यारे मित्र विशाल, सस्नेह नमस्ते। जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो आप उसको आदर के साथ लिखेंगे, सस्नेह नमस्ते। उसके बाद इस लाइन को लगभग अनौपचारिक पत्र में हर जगह लिखोगे, अत्र कुशलम, मैं यहाँ ठीक हूँ, तत्रास्तु, आशा करता हूँ आप भी वहाँ ठीक होंगे, अहम कुशलम तत्रास्तु, तत्र प्लस अस्तु तत्रास्तु, अत्र कुशलम, मैं यहाँ ठीक हूँ, तत्रास्तु, आप भी वहाँ ठीक होंगे। ठीक है। शुभ समाचारम, शुभ समाचारम, शुभ समाचार यह है, यत मम प्रथम सत्रीय परीक्षायाः परीक्षा परिणाम आगतः, शुभ समाचार यह है, मम मीन्स मेरी, प्रथम मीन्स फर्स्ट टर्म, सत्र मीन्स फर्स्ट टर्म की परीक्षाया, फर्स्ट टर्म का जो परीक्षा परिणाम है वो आ गया है, आगतः मीन्स आ गया है। शुभ समाचारम यत मम प्रथम सत्र परीक्षायाः परिणामः आगतः, शुभ समाचार यह है कि मेरे फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ गया है। फिर लिखना है अहम मीन्स में, प्राप्तवान मीन्स प्राप्त हुई, मुझे उत्तम अंकान प्राप्त हुए, मुझे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हुए, मुझे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हुए, यहाँ तक हो गया। अहम स्वकक्षायाः, आप लाइनें जोड़ सकते हो कुछ भी। मैं स्व मीन्स अपनी, कक्षाएं मीन्स कक्षा में, मैं अपनी कक्षा में, देखो कक्षा में आया लगा है, कक्षा में जैसी आया लगेगा स्त्रीलिंग शब्द कक्षा, वैसी हो जाएगा में, हिंदी में हो जाएगा में। तो स्वकक्षाया, मैं अपनी कक्षा में प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आया हूँ, इतना आपको लिखना है। उसके बाद ध्यान से देखो, गृहे सर्वे प्रसन्नाः, गृहे सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, घर में सभी प्रसन्न, देखो सर्वे आया है तो संति आएगा, सर्वे बहुवचन है तो संति भी बहुवचन होगा, तो घर में जो है सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न मीन्स खुश है, गृहे सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। पुनः विस्तारेण लिखामि, दोबारा विस्तार से लिखूंगा, मतलब आपको पत्र में और विस्तार से बताऊंगा बाद में दोबारा। सर्वेभ्यः नमः, सर्वेभ्यः मम नमस्कारः, सभी को मेरा नमस्कार कहना, सर्वेभ्यः मीन्स सभी को, मम मीन्स मेरे, मेरा, नमस्कार मीन्स नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार कहना। आवाम शीघ्रम मिलावा, आवाम शीघ्रम मिलावा, हम शीघ्र ही मिलेंगे, हम दोनों शीघ्र ही मिलेंगे। भवता मित्रम वशिष्ठा, तुम्हारा मित्र वशिष्ठ, क्यों?
वशिष्ठ पत्र को लिख रहा है, कक्षा 9वीं। इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुता नाम लिखा हुआ है इसमें, बहुता नाम वशिष्ठ, तो आपका नाम नीचे। अगर आपके यहाँ पे मित्र का नाम भी दे रखा कहीं पे, तो आप मित्र का नाम यहाँ पे लिखोगे। आशा करता हूँ आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखनी है। आपके पिता के नाम आ सकता है कि आप अपने पिता को लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे विशाल की जगह पे अपने पितृभ्य लिख सकते हो। प्रिय मित्र नहीं लिखना आपको, ठीक है। पितृभ्यो नमो नमः, चरणेभ्यो नमो नमः, इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पे अत्र कुशलम तत्रास्तु शुभ समाचारम यद मम प्रथम परीक्षायाः परिणाम आगता अहम उत्तमान अंकान प्राप्तवान अहम स्वकक्षाया प्रथम स्थानम प्राप्तवान, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अधः, अधः मीन्स होता है नीचे, अधः मीन्स होता है नीचे, ठीक है। इसका मतलब है अधः, अधः मीन्स नीचे। अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायाः प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। अधः मीन्स नीचे, प्रदत्त चित्र को देखकर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा से शब्दों को लेकर, शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। 1 नंबर का 1 है और 5 बनाने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 5। तो अब ध्यान से आप इसको देखना, किस तरीके से आपको देखना। आपके पास ये मंजूषा आ गई, ठीक है। प्रदर्शन कक्षा अध्यापकः, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ। प्रदर्शन कक्षा अध्यापकः ध्वनि प्रसार यंत्रम छात्रः छात्राः अवधानेन प्रदर्शन पट्टः स्मार्ट क्लासः पाठनम व्याख्यानम। प्रदर्शन पट होता है श्यामपट, स्मार्ट क्लास मतलब जो प्रदर्शन पट वाला, जैसे श्यामपट है ये आपके सामने दिख रहा है, तो ये श्यामपट की तरह है। ये एक आपका स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड कह सकते हैं। तो स्मार्ट क्लास चलेगी, पाठनम हो गया, व्याख्यानम हो गया। अब देखना, आपके पास एक कक्षा का चित्र आ रहा है, ठीक है। एक क्लास में पढ़ाई हो रही है, छात्र पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसान शब्दों में आपको ये वर्णन करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, आपको सबसे पहले चित्र का नाम लिखना है। चित्र है किस चीज़ का, ठीक है। तो मैंने लिखा है इदम चित्रम, इदम मीन्स यह है, चित्रम, चित्र मीन्स चित्र, कक्षा का है, कक्षा का है। और कक्षा शब्द ध्यान रखना, कक्षा शब्द इकारांत है। जैसे किसी शब्द में आ की मात्रा आती है तो वो जाता है इकारांत। तो इकारांत में कक्षा का है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन में आयाहा लगता है, ये ध्यान रखना। आपको अगर इकारांत में आएगा तो कक्षा शब्द में आयाहा लगाएंगे तो कक्षा याहा बनेगा। तो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र जो है किसका है, कक्षा का है। फिर दूसरा, इस चित्र में आपको एक अध्यापक दिखाई दे रहा है, ये वाला अध्यापक पढ़ाई करा रहा है। तो अस्मिन् चित्रे अध्यापकः अस्ति, आपको अस्ति संति याद रखना है। 1 होंगे तो अस्ति, 2 होंगे तो स्तः, और 2 से ज़्यादा होंगे तो संति। अध्यापक 1 था तो अध्यापक के पीछे आह लगाया, अध्यापका हो गया, और उसके साथ क्रिया एक वचन हो गई, अस्ति। बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। अस्मिन् चित्रे, आगे देखो, अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। अब छात्राः बहुवचन है, छात्रा में आहा आया है क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का बहुवचन में आहा फॉर्मूला लगता है, तो संति क्रिया इसकी लगेगी। तो अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। आप जब ये चित्र देखोगे इसमें बहुत सारे छात्र आपको पढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये बहुत सारे छात्र हैं, तो 3 से ज़्यादा है तो बहुवचन हो जाएगा। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति, देखो बहुत आसान आसान शब्द बनाए हैं और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति, घटिका भी स्त्रीलिंग शब्द है तो एक वचन में आएगा घटिका, और उसके साथ अस्ति क्रिया लगेगी। आपको मैं घड़ी दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे दीवार में घड़ी लगी हुई है। तो अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति। अस्मिन् चित्रे प्रदर्शन पट्टा अस्ति, अभी मैंने बताया आपको प्रदर्शन पट्ट क्या है। एक प्रदर्शन पट्ट आपको ये दिख रहा है, ये है प्रदर्शन पट्ट जिसपे ये पढ़ा रहा है, अध्यापक जिसमें पढ़ा रहा है वो प्रदर्शन पट्ट है। तो अस्मिन् चित्रे प्रदर्शन पट्टा अस्ति। और एक ये आपको हर चित्र में लिख के आना है, जो चित्र सुंदर हो, प्रदूषण के उसमें नहीं लिखना। प्रदूषण के उसमें आप लिख सकते हो अति दुखदाई अस्ति, जो भी चीज़ आपको गंदी दिखाई दे रही है, जैसे प्रदूषण के ऊपर आ गया, तो इदम चित्रम अति दुखदाई अस्ति। अगर ये इस चित्र में लिखना है तो इस चित्र में आप लिखेंगे बहु सुंदरम अस्ति। ये जो चित्र है बहुत अच्छा है, स्मार्ट क्लास चल रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे इदम चित्रम बहु सुंदरम अस्ति। अब आप 6 लिखोगे तो भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, और 5 सही लिखोगे तो भी आपको 5 नंबर
पूरे मिलेंगे, कोई आपके इसमें नंबरों की कटौती नहीं होगी। तो आई होप आपको ये चित्र समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, कहाँ पे एक वचन लगाया, कहाँ पे दो वचन लगाया, और जो शब्द आपको आते हैं वही लिखने हैं। जरूर नहीं है कि आप ध्वनि प्रसारण के बारे में लिखो, जरूर नहीं है आप प्रदर्शन कक्ष के बारे में लिखो, जरूर नहीं है अवधानम लिखो, जरूर नहीं है व्याख्यानम लिखो, ठीक है, जरूर नहीं है पाठनम लिखो। मैंने देखो बहुत ना मैंने स्मार्ट क्लास यूज़ करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने जो मैंने दिखा मैंने लिख दिया। अध्यापक दिखा, प्रदर्शन पढ़ दिखा, ठीक है, छात्रा दिखा, इन शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने 6 वाक्य बना दिए। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब आगे क्वेश्चन देखो, एक अथवा में भी आता है, आप इसको नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको पूरा देखना पड़ेगा। जन्मदिवस समारोह के बारे में आपको लिखना है कि आप किसी जन्मदिवस समारोह मना रहे हैं, उसमें क्या क्या आप लिखोगे। तो आप लिख सकते हो चाहे तो, अगर आपको आता है अच्छे से तो आप लिख सकते हैं। जन्मदिवसस्य समारोह बालकः केक कर्तनं प्रसन्नाः केक पदार्थं खादयति महोत्सवं वर्षे एकवारं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अद्यो लिखितानां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम कुर्यात्। इस प्रश्न को आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ के आते हैं। अद्यो लिखित वाक्यों को आपको संस्कृत में लिखना है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, बहुत सिंपल तरीके से, आपको कर्ता और क्रिया सेम होनी चाहिए आपकी, आपका आंसर सही हो जाएगा। कर्ता और क्रिया, अगर कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष का एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का दो वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की दो वचन। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। मध्यम पुरुष का दो वचन होगा तो क्रिया भी दो वचन। मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन। इसी तरह से उत्तम पुरुष का एक वचन होगा तो उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया। उत्तम पुरुष का दो वचन अगर कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष की दो वचन की क्रिया। उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा तो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, मैं के लिए आता है अहम, अहम मतलब मैं, और जाने के लिए गच्छ धातु। गच्छ में आमी लगाएंगे, क्योंकि आमी हमने इसलिए लगाया, अहम शब्द के साथ हमेशा आमी फार्मूला लगता है, किसमें, क्रिया में। हमेशा क्रिया में कौन सा फार्मूला लगता है, आमी। यहाँ पे आमी शब्द था, आमी, गच्छ में आमी लगाया, गच्छामी बन गया। अब ध्यान से आप देखोगे तो अहम के साथ, जब अहम के साथ हम गच्छामी लगाएंगे तो अहम गच्छामी हो गया। अब वो कह रहा है मैं जाता हूँ। देखो इस शब्द को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इस शब्द को आप भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है। अब आपके पास है कि अहम और गच्छामी, मैं जाता हूँ। अब आएगा कहाँ को, ध्यान से देखना, कहाँ को। तो जैसे को आएगा वैसे द्वितीय विभक्ति लग जाएगी बाजार में। तो कहाँ जा रहे हैं, बाजार में। और बाजार को कहते हैं आपणम, बाजार को कहते हैं आपन। आपन शब्द होता है बाजार, और इसमें नपुंसकलिंग शब्द है आपणम। इसमें अम ए आने और द्वितीय व्यक्ति में अम ए आने, तो एक वचन लग जाएगा अम, तो आपणम हो जाएगा। आपन मीन्स दुकान, और को मतलब बिंदी, मैं बाजार को जा। दूसरा है बालक बंदर से डरता है। तो देखो जब भी डरने वाली बात आती है तो पंचमी विभक्ति का यूज होता है सीधा सीधा। जहाँ पे डरना, किसी भी चीज़ से डरना हो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बालका, कितने बालक है भाई, एक बालक डर रहा है। बालक बंदर से डरता है, यानी कि एक बालक डर रहा है। अगर लिखता बालक बंदर से डरते हैं तो तब बहुवचन हो जाता, कर्ता भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन। तो देखो विभीति, इस शब्द को आप रट लो, याद कर लो। विभीति मीन्स डरना होता है एक वचन में, ठीक है। तो बालक जो है किससे डर रहा है, बंदर से, और बंदर को कहते हैं वानर। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं। बालक किससे डर रहा है, वानर से, वानर लिखा। अब जैसी पंचमी विभक्ति का फॉर्मूला है आत, जैसे इसमें आत जोड़ेंगे, आ और ता जोड़ेंगे, तो ये पंचमी विभक्ति में बन जाएगा वानरात। बालक जो है बंदर से डरता है, तो बालकः वानरात बिभीति, बालक बंदर से डरता है। तीसरा है वह मेरा मित्र है। मित्र शब्द यहाँ पे नपुंसकलिंग है, ठीक है। सह, सह मीन्स होता है वह, सह मीन्स वह, ठीक है। हमारा मीन्स अस्माकम, यहाँ पे अस्माकम भी लिख सकते हैं। और अगर वह मेरा मित्र है, हमारे के लिए अस्माकम आएगा, ठीक है। और मेरा के लिए मम आएगा। तो आप जो भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा हो। वह हमारा मित्र है, सह अस्माकम मित्रम अस्ति, या सम मम मित्रम अस्ति। सह
स एक वचन है तो अस्ति भी एक वचन, और मित्रम एक वचन में है क्योंकि एक मित्र हमारा। अगला देखो, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो परिश्रम से किससे मिल रही है, किससे, परिश्रम से, तो तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, परिश्रम में एन लग जाएगा। अब ये एन का अणा हो गया यहाँ पे, ना का अणा हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परिसरमेण में रा की मात्रा है, और रा जहाँ पे होती है वहाँ पे ना की जगह पे क्या हो जाता है, सीधा सीधा अणा हो जाता है। इसमें रा है परिश्रम में, तो परिसरमेण हो जाएगा। सफलता मिलती है, सफलता मिलती, मिल धातु के भी रूप चलती है, मिलती मिलता मिलंती, परिसरमेण सफलताम मिलती। इस तरीके से आपको करना है। अगला है, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, हम सब के लिए क्या आता है, वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम, और पठ पढ़ते हैं पठ धातु, और वयम है तो क्रिया भी भाई बहुवचन होगी उत्तम पुरुष की, तो आमा लग जाएगा। तो इसमें आ और महा, वयम पठामा हो गया, वयम पठामा। क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत। अब को लगाना है तो बिंदी लग जाएगी, अब हो गया ये को, वयम संस्कृतम पठामः, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। गा पे आ जाओ, खंड गा, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब ग्रामर आ गई है, 25 नंबर की है भाई, ठीक है, और 25 नंबर आपको कंफर्म करने, तो आप ध्यान से देखना। अद्यो लिखितानाम, प्रश्न नंबर 5 है, अद्यो लिखितानाम पदानाम संधि पदम संधि छेदम वा कुरुत। आपको नीचे दिए गए पदों का संधि करना है, जैसे इसमें संधि करनी है और इसमें संधि छेद करना है, संधि विच्छेद यानी कि अलग करना है। 4 आपको करने हैं, 5 दिए हुए। देखो, श्रेष्ठी प्लस आह, श्रेष्ठी में ई की मात्रा है और इधर आ है, प्लस के बाद क्या है आ, तो ई का या हो जाता है, ई का या हुआ और ये आ की मात्रा इसमें जुड़ गई तो या हो गया है। तो देखो आप, श्रेष्ठी में या जुड़ा, श्रेष्ठ्या हो गया, ई का या आ गया तो या यहाँ पे जुड़ गई श्रेष्ठ्या। दूसरा देखो, दूसरा है दो प्लस अपि, दो प्लस अपि, औ का आव हो जाता है, औ है, औ का अयादि संधि के अकॉर्डिंग आव हो जाता है, तो ये हो जाएगा द्वाव, द्वाव में आव आ रहा है, और अपि हो जाएगा द्वाव प्लस अपि, द्वाव अपि। ध्यान से देखिएगा। तीसरा है पुरुषो पार्जिता, तो पुरुषो, पुरुषों में सा में ओ की मात्रा आई है, ये ओ किससे बना है, आ प्लस ऊ से मिलके बना है ओ, आ प्लस ऊ से मिलके क्या बना है ओ, ये छोटा हुआ आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये छोटा हुआ है, ठीक है, आ प्लस ऊ से मिलके क्या बना है ओ बना है, और इधर आ होना चाहिए इधर ऊ होना चाहिए, तो पुरुष प्लस उपार्जिता। अब देखो, सा में आ की मात्रा है, इधर वो आ गया, प्लस ओ जो है ऊ हो जाएगा और ऊ उधर चला जाएगा, तो पुरुष प्लस उपार्जिता, पुरुषोर पार्जिता। यथेच्छया, यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया, आ प्लस ई मिलके ए बनता है, तो यथे में जो ए की मात्रा थी वो ए की मात्रा आ प्लस ई से बना है, तो आ इसमें आ गया था में, और इच्छा इधर आ गया, तो यथे प्लस क्षयः, यथे प्लस क्षयः, यथा प्लस इच्छयः। स्नान प्लस अर्थम प्लस उपकरणम, स्नान आ प्लस आ मिलके क्या बना, बड़ा आ, तो स्नानार्थ हो गया, और ऊ जो है माँ में जुड़ जाएगी तो मुपकरणम हो जाएगा, स्नानार्थम उपकरणम, ये ऊ इसमें माँ में जुड़ गई, इन दोनों को जोड़ दिया, आ प्लस आ मिलके बड़ा बन गया, स्नानार्थम उपकरणम। प्रश्न नंबर 6 है, यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम, यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। यथा निर्देश, निर्देश के अनुसार उचित विभक्ति को भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम। 4 प्रश्न करने हैं, 5 दिए। अब ध्यान से देखना। देखो, पहला है अग्नि न दहती, अग्नि नहीं जलती, अग्नि नहीं जला सकती, किसको, आत्मानम, आत्मानम, इसका आंसर आ जाएगा आत्मानम, यानी कि अग्नि जो है आत्मा को नहीं जला सकती, अग्नि जो है आत्मा को नहीं जला सकती। तो को का मतलब है आत्मा को आ रहा है भैया, आत्मा को ही होगा, तो को मतलब द्वितीय विभक्ति, इसमें द्वितीय व्यक्ति है, बाकी किसी में भी द्वितीय व्यक्ति नहीं है, ये सारे गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आत्मानम, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आत्मानम, ठीक है। दूसरा है
राजधर्मेण विहीनः नश्यति। राजधर्म जो है विहीन होकर नष्ट हो जाता है। किससे? किससे? राजा से। किससे होता है? राजा से। तो इसका आंसर आ जाएगा राजा। राजा को राजधर्मेण विहीना, राजधर्म के बिना विहीन होकर कौन कौन नष्ट हो जाता है? तो आ जाएगा राजा। राजा नष्ट हो जाता है। अगला है मनसि वाचि क्रियायाम च समानता भवति। तो आ जाएगा विदुषाम। इसका आंसर आ जाएगा विदुषाम। इसका आंसर है विदुषाम। मनसि वाचिम क्रियायाम च विदुषाम समानता भवति। जो मन की जो वाणी होती है वो क्या होती है? जो विदुषाम लोग, सज्जन लोग होते हैं, उनमें समान होती है। अगला है चौथा है सज्जना नाम आदरम कुर्वन्ति। सज्जनों का आदर करते हैं कौन? भवन्तः। आप जो है सज्जनों का आदर करते हैं। भवन्तः, आप लोग सज्जनों का आदर करते हैं। तो आंसर आ जाएगा भवन्तः। अगला देखेंगे बालकाः बालकेन उच्चैः हस्यते। बालक जो है जोर से हंसते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका आंसर आएगा गच्छतः। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आएगा गच्छतः। ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखो ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। कह रहा है बालकेन उच्च, बालक जो है जोर से हंसते हैं। अब कौन से बालक? जाते हुए बालक। जाते हुए बालक, तो इस गच्छता का मतलब हो गया जाते हुए। जाते हुए बालक जोर से हंसते हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आएगा गच्छता। गच्छता बालकेन उच्चैः हस्यते। जाते हुए बालक जोर से हंसते हैं। जाता हुआ बालक जो है जोर से हंसता है। क्वेश्चन नंबर 7 है उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। उचित लकारों का प्रयोग करके क्रियापद को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का एक है राधा बालम गृहम नयति। आंसर आएगा नयति। तो हमारा आंसर हो जाएगा नयति। नयति में लाती है। राधा जो है बालक को घर को लाती है। राधा जो है बालक को घर को लाती है। नयति मीन्स लाना। ठीक है। दूसरा है वयम मिलित्वा प्रश्नम। वयम, हम सब मिलकर प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? पूछेंगे। तो क्या आएगा? पृच्छाम। हम सब मिलकर प्रश्न पूछेंगे। तो क्या आएगा? पृच्छाम। इसकी जो हिंदी बनेगी वयम मिलित्वा प्रश्नम पृच्छाम। पृच्छाम जो है लंग लकार का है तो पूछा आएगा। हम सबने मिलकर प्रश्न पूछा। पूछा मतलब भूतकाल हो गया। तो ये कह रहा है हम सबने मिलकर प्रश्न पूछा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पृच्छाम शब्द जो है ये लंग लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो ये हो जाएगा हम सबने मिलकर प्रश्न पूछा। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा पृच्छाम। त्वम पुस्तकम। अब देखो त्वम आया ना तो क्रिया सी लगेगी। अब देखो सी किस में लगा है? इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी लगा। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पठसी। आंसर हो जाएगा पठसी। ये राइट आंसर है। अम्बा स्वादिष्टम भोजनम। अम्बा जो है स्वादिष्ट भोजन बनाती है, पकाती है। तो पकाती है एक वचन में आएगा पचेत। इसका आंसर हो जाएगा पचेत। पचेता में 2 वचन में है, ध्यान रखना। विधिंगलिंग लकार का है। अम्बा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो ये जो हमारा पचेता में 2 वचन में है और पचेयु बहुवचन में है। और ये मध्यम पुरुष का 1 वचन है। तो प्रथम पुरुष का 1 वचन यही आएगा। अम्बा के साथ पचेत आएगा। आवाम। अहम वेदान। मैं वेदों को जानता हूँ। जानता हूँ मतलब अहम आया तो जाना में, आमे आया, अहम आएगा तो आमी आएगा। तो जाना में देखो आमी इसमें भी नहीं है, लास्ट में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाना में। प्रश्न नंबर 8 है कारक उपपद विभक्तिम आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्यः चिनोत। कारक की उपपद विभक्तियों से हमें उचित पदों को विकल्पों से भरना है, यानी कि लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। 1 नंबर का एक है बाले है, ध्यान से देखना, बाले है न प्रमतितव्यम। बाले है न प्रमतितव्यम। तो आएगा सत्यात, सत्य से। कभी भी नहीं, मतलब बालक जो है वो
सत्य को कभी नहीं छोड़ते, यानी कि सत्यात, सत्य से कभी नहीं पीछे हटते, सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटते। दूसरा है परिसर्मी मनुष्य एव विश्वसति, परिसर्मी मनुष्य एव विश्वसति, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट थे, तो परिसर्मी मनुष्य कर्मणि एव विश्वसति, कर्म में विश्वास रखते। परिश्रमी जो मनुष्य होते हैं, यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे परिश्रमी जो मनुष्य है वो कर्म में विश्वास रखते हैं, तो कर्मणि हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, कर्मणि। तीसरा है किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, मूर्ख पुत्रेण, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है, तो सी आ रहा है ना, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है, तो मूर्ख पुत्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। फिर है निक्सा एकह देवालय शोभिते, निक्सा मीन्स पास होता है, समय निक्सा हा में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति इसमें भी नहीं है, अम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में अम लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति में, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालयम, ये हमारा राइट आंसर है। रामः अलम, अलम शब्द में, अलम शब्द में द्वितीय भी लगती है, तृतीय भी लगती है, तो यहाँ पे हो जाएगा शत्रुभ्य, आंसर हो जाएगा शत्रुभ्य, रामः शत्रुभ्य अलम, राम जो है शत्रुओं से नहीं डरता, तो शत्रु मतलब बहुत सारे। 9वां क्वेश्चन है रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम विभज्य संयोज्य व लिखत, रेखांकित पद को यानी प्रकृति प्रत्ययम यानी क्या, यहाँ पे प्रत्यय है, उनको जोड़ना है और तोड़ना है। पहला क्वेश्चन देखो, बुद्धिमती बिहस्य, बिहस्य है, बी उपसर्ग है, जब भी किसी में या लिखा हो पीछे, ध्यान देना, किसी शब्द में या हो पीछे, जैसे इसमें या है तो वो ल्यप प्रत्यय से बना है, ल्यप प्रत्यय में देखो इसमें भी ल्यप है, इसमें भी ल्यप है। अब जिस दूसरा पॉइंट ल्यप प्रत्यय में क्या देखना है कि ल्यप प्रत्यय में आपको बीच में 2 प्लस दिखेंगे, जहाँ पे आपके पास 2 प्लस होंगे वही आपका ल्यप प्रत्यय माना जाएगा। तो देखो इसमें 2 प्लस है, ध्यान से देखो, एक ये है एक ये है, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा गा। देखो वी उपसर्ग से बनता है, यहाँ पे वी आएगा, ठीक है, फिर इसमें हस था बीच में, हस आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास ल्यप प्रत्यय, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय आ गया, तो हो गए 3, 1 2 3, 3 शब्द जहाँ पे हो वही ल्यप प्रत्यय होता है, अगर पीछे या आ रही हो तो। आगे देखो, पठनम कृत्वा भोजनम कुर्यात, पढ़ने के बाद भोजन करो, पढ़ करके भोजन करो, तो देखो कत्वा का त्वा शेष रहता है हमेशा, तो देखो किसके पीछे त्वा लगा है, इसके पीछे त्वा लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन करित्वा नहीं होगा, की है क्री है, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा कृत्वा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कृत्वा। अब देखो तुम प्रत्यय आ गया, लता पठितुम विद्यालयम गच्छति, जिसके पीछे भी तुम लगा हो, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो बिंदी में, जिसके पीछे भी तुम लगा हो तो समझ लो पठ धातु में तुमन प्रत्यय लगा होगा। देखो पट्ठी है, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे पट्ठी है, तो ये नहीं कि पठ से पट्ठी बना, पठ से पट्ठी बना, लेकिन पट्ठी धातु नहीं है, पठ धातु, देखो ये पठ धातु है, ये भी पठ धातु है, देखो इसमें पूरा लिखा है पठ प्लस तुमन, यही राइट आंसर है। पठ धातु होती है तुमन प्रत्यय लगाया, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है पठ धातु तुमन प्रत्यय, तो पठ प्लस तुमन पठितुम। फिर वहाँ पे गत्वा आ गया, देखो गत्वा में कौन सा प्रत्यय पूछा था भी, जिसके पीछे त्वा लगाओ तो कत्वा हो जाएगा, कत्वा, त्वा क साइलेंट होता है त्वा लगता है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा गम प्लस त्वा, गत्वा जो है गम धातु से बना है और कत्वा प्रत्यय से बना है। प्रश्न नंबर 10 है अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदाने लिखितम, अंकों के स्थान पर उचित पदों को लिखना है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 करने इसमें से। पहला है वेदा, 4 हमारी संख्या है, तो इसके स्थान पे हमने लिखना है चत्वारः, वेद जो है 4 होते हैं, वेदाः चत्वारः सन्ति, वेद 4 होते हैं। अब देखो पुराणानि कितने होते हैं, गिनती आपको याद होनी चाहिए, 18 होते हैं, 18 को अष्टादश कहते हैं, तो अष्टादश आ गया। रामायण में 7 कांड है, तो 7 को सप्त लिखेंगे। भास ने 13 नाटक लिखे थे, तो 13 का त्रयोदश हो जाएगा। वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, तो 12 के लिए द्वादश लिखते हैं। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए गिनतियाँ। बहुत आसान पेपर है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 है अद्योलिखित पदेषु उपसर्ग संयोज्य विभज्य व लिखत,
केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं और आधे नंबर का एक है, आधा 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 आधा, 2 नंबर हो गए। अब देखो निर्गच्छत, निर प्लस आगच्छत निर्गच्छत, अगच्छत होगा यहाँ पे, सॉरी, निर प्लस अगच्छत निरगच्छत, ठीक है। आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, छोटी आ की, यहाँ पे बड़ा आ नहीं है, इसमें छोटा आ लगाना, ठीक है। निर प्लस अगच्छत निरगच्छत, आपको उपसर्ग अलग करना है और शब्द मूल शब्द अलग करना है। जैसे निस्सरतु है, निस प्लस सारतु, यहाँ पे निहि प्लस होगा, निहि प्लस सारतु, निहि, इसका सा बना है विसर्ग का, ठीक है। तो आपको निहि प्लस सार लिखना है, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, निहि 2 बिंदी आएगी, निहि प्लस सारतु। प्रत्यवदत, देखो प्रत्यय में यण संधि का उदाहरण से बना है, प्रति उपसर्ग से बना है और अवदत बना है, ई प्लस आ मिल के या बना है, तो इसलिए प्रत्यावदत हो गया। वि प्लस शिष्यते, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, विशिष्यते, अनु प्लस करोति अनुकरोति, 2 आसान आएंगे आपके पास। प्रश्न नंबर 12 है, कोष्टकीभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, कोष्टक में दिए गए शुद्ध अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है, बहुत आसान है। जब भी यत्र होगा तो आगे तत्र होगा, यत्र तत्र तत्र यत्र, जब भी होगा यत्र कहीं पे लगा हुआ, यत्र नारेस्तु पूजन्ति, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ति तत्र देवता, यत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो इसमें आ जाएगा तत्र, आपका राइट आंसर है। यदा तदा, ये भी याद रखना है, यदा होगा जहाँ वहाँ तदा होगा, जहाँ यत्र होगा वहाँ तत्र होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। देखो यत्र था तत्र आया, यदा है तदा आएगा। यदा मेघा गर्जन्ति, जब बादल गरजते हैं तब जो है बारिश होती है, जब तब, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, ठीक है। सोमवार, अब देखो यहाँ पे स्वा, स्वा मीन्स होता है आने वाला कम, क्योंकि भविष्यति है ना, भविष्यति मीन्स ये भविष्यत काल के लिए बात कर रहा है। सोमवार भविष्यति, सोमवार होगा, कब, स्वः, स्वा मीन्स होता है आने वाला कल, स्वा मीन्स होता है आने वाला कल। अब देखो क्रिया न विदधीत, क्रिया न विदधीत, कोई काम नहीं करना चाहिए, कब, अचानक, कब नहीं करना चाहिए, अचानक, सहसा मीन्स होता है अचानक, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी कि सोच विचार करके ही करना चाहिए। अधुना मीन्स अब होता है, सहसा मीन्स होता है अचानक, तो सहसा क्रियाम न विदधीत। कोलाहलम, जब भी आपके पास कोलाहल आएगा तो आपको माँ लगाना है, माँ मीन्स होता है मना करने के अर्थ में, तो कोलाहल मत करो, कुरु ये आदेश दे रहा है कि शोर मत करो, तो मत जब भी आता है मना करने के उसमें तो माँ लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब आ जाओ पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम आ गया, 30 अंक का आपका है, जो आपकी किताब से है। एक अद्योलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, अद्योलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। एक गद्यांश है, पुरा एकस्मिन् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, पहले जो है किसी गांव में एक निर्धन स्त्री निवास करती थी, तस्याः एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशा, एक बार माता ने जो थाली में चावल रख के पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष, सूर्य की गर्मी से मैं इनको धूप में रख रही हूँ और इन चावलों को जो है पक्षियों से रक्षा करना कि पक्षी इनको खा न जाए। किंचित काला अनंतरम एको विचित्रा काका समुड्य, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उसके पास उड़कर आया, तस्य समीपम अगच्छत, और उसके पास आकर चावल खाने लगा। अब एक पद में क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, वृद्धा स्त्री कीदृशा आसीत्, वृद्धा स्त्री कैसी थी, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मैच हो जाएगा। वृद्धा स्त्री कैसी थी, निर्धन, गरीब थी, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे मैंने गरीब लिखा है, निर्धना। दूसरा है, निर्धना स्त्री कुत्र न्यवसत, यहाँ पे एक वर्ण मिश्रित है ता, यहाँ पे जो है एक वर्ण मिस है ता, तो निर्धना स्त्री कुत्र न्यवसत, न्यवसत स्त्री कहाँ रहती थी, गांव में, ग्रामे। आंसर हो जाएगा ग्रामे। न्यवसत मीन्स होता है रहना, कुत्र मीन्स कहाँ, तो ग्राम में हो जाएगा, गांव में रहती थी। वृद्धायाः कीदृशः दुहिता आसीत्, वृद्धा की कैसी पुत्री थी, देखो दुहिता आसीत् कैसी थी, विनम्रा
और मनोहरा। तो इसमें आंसर लिख दिया हमने विनम्रा और मोहना। विनम्र और मनोहर यानी कि सुंदर थी। पूर्ण वाक्य में देखो, किंचित कालांतरम किम अवदत्, कुछ समय बाद क्या हुआ। तो आधा मैंने क्वेश्चन से लिखा है किंचित कालांतरम एको विचित्रः, फिर यहाँ से लिखा मैंने देखो किंचित कालांतरम लिख दिया था, एको विचित्रः काका समुड्य तस्या समीपम अगच्छत्। यही चीज़ मैंने आपको लिखी है, आपको ऐसे ही पैराग्राफ से देखकर इनको लिखना है। देखो किंचित कालांतरम एको विचित्रः काका समुड्य तस्या समीपम अगच्छत्। ठीक है। दुहिताः कीदृशः आसीत्, दुहिता कैसी थी, तो कैसी थी वो मैंने बताया था अभी, विनम्रा और मनोहरा च आसीत्। तीसरा है वृद्धा पुत्रीम किम आदिशत, वृद्धा ने पुत्री को आदेश क्या दिया, तो भैया क्या आदेश दिया, वृद्धा पुत्रीम आदिशत। आपको यहीं से लिखना है क्वेश्चन, वृद्धा पुत्रीम आदिशत, और किम की जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा सूर्यातले सूर्यातपे। ये रहा क्या आदेश दिया, यहाँ दिखा देता हूँ। वृद्धा पुत्रीम आदिशत, ये क्वेश्चन से लिखा था हमने, वृद्धा फिर पुत्रीम आदिशत सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। इतना आपको लिखना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ये लिखा वृद्धा पुत्रीम आदिशत सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। सह यथा निर्देशम उत्तराद, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना। अनुच्छेद में एक न्यवसत आया है, इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, न्यवसत एक क्रिया है, इसका कर्ता कौन होगा। तो न्यवसत मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था यहाँ पे न्यवसत, न्यवसत रहती थी। अब वो कौन रहती थी भाई, स्त्री तो रहती थी गाँव में। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना स्त्री, निर्धना नहीं आएगा, निर्धना तो गरीब हो गई, लेकिन गरीब कौन थी, वो एक स्त्री तो थी। पूरा स्त्री के बारे में बात हो रही है, तो आपको लिखना है कि वहाँ पे कौन रहती थी, स्त्री रहती थी। न्यवसत का कर्ता होगा स्त्री, न्यवसत रहना क्रिया है, उसका कर्ता होगा स्त्री। दुहिता विनम्रा, ये दो शब्द है, इनमें से विशेषण पद कौन सा, अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है। तो भैया दुहिता तो विशेष्य हो गया, दुहिता मीन्स होता पुत्री, तो विनम्रा इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। वो पुत्री कैसी थी भाई, बहुत ही विनम्र थी, तो ये विशेषण हो जाएगा। तीसरा है इसका, अस्मिन् अनुच्छेदे धनवती इति पदस्य कः पर्याय पदम आगतो अस्ति। इस अनुच्छेद में धनवती पद के लिए विपर्य मतलब विलोम शब्द क्या है, तो धनवती मतलब धनवान होता है, तो क्या है इसके लिए निर्धना, निर्धन एक स्त्री रहती थी, तो इसका विलोम हो जाएगा निर्धन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अद्यो लिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अद्यो लिखित दिए गए पद्यांश को पढ़कर अर्थात श्लोक को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो श्लोक है हमारा, आरंभ गुरुवी क्षयणी कर्मेण लघ्वे पुरा वृद्धिमती च पश्चात धनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम। इसके क्वेश्चन देखो, केशा मैत्री आरंभ गुरुवी, किसकी मित्रता जो है आरंभ गुरुवी होती है। तो आरंभ गुरुवी मतलब होता है शुरू में। तो खलानाम मतलब दुर्जन जो लोग होते हैं उनकी मैत्री जो मित्रता होती है वो आरंभ गुरुवी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है खल मीन्स खलानाम। केसाम पूछा बहुवचन में, तो आंसर भी बहुवचन में देना है। केसाम मैत्री पश्चात वृद्धिमती होती, किसकी मित्रता से बाद में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आ जाएगा सज्जना नाम, भाई सज्जनों की मित्रता हमेशा करनी चाहिए। तीसरा है खल सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, खलानाम और सज्जना नाम इन दोनों की मैत्री कैसी होती है भाई, भिन्न होती है। भिन्ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ये रहा आपका भिन्ना, ध्यान से देखोगे तो भिन्ना लिखा है, तो भिन्न मतलब अलग होती है, दोनों की मित्रता अलग होती है, खलों की भी और सज्जनों की भी। पूर्ण वाक्य पे आ जाओ। पूर्ण वाक्य में उत्तरार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध छायेव केशा मैत्री भवति, दिन के पूर्वार्ध की छाया से किसकी मित्रता होती है, तो खलानाम मतलब जो खल लोग होते हैं उनकी मित्रता जो है पूर्वार्ध की छाया के समान होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, दिनस्य पूर्वार्ध छायेव खलानाम मैत्री भवति। पूर्वार्ध पूछेगा तो खलानाम, ठीक है, उत्तरार्ध पूछेगा तो सज्जना नाम। आगे क्वेश्चन देखो, दिनस्य अपरार्ध पूछेगा तो सज्जना नाम, पूर्वार्ध पूछेगा तो खला नाम। ठीक है,
अपरार्ध छायेव केशा मैत्री भवति, तो दिनस्य अपरार्ध छायेव सज्जनानां मैत्री भवति। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आपको पूर्वार्ध और अपरार्ध याद रखना है। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है भाई। सज्जनानां मैत्री लघ्वी पुरा बुद्धिमतीश्च पश्चात भवति, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये देखिए, तो कैसी होती है। सज्जनानां मैत्री लघ्वी पुरा बुद्धिमतीश्च पश्चात भवति। यथा निर्देशम उत्तरात्, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। श्लोके लघ्वी इति पदस्य विपर्य पदम, विपर्य होता है उल्टा यानी कि विलोम शब्द, तो लघ्वी मीन्स कम होना और वृद्धिमती मीन्स बढ़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धिमती। अगला क्वेश्चन है अत्र भवति, यहाँ पे एक भवति शब्द आया है, इस ये क्रिया है, इसका इस पद का कर्ता कौन होगा, तो भवति का कर्ता हो जाएगा मैत्री। भवति क्रिया है और मैत्री इसकी क्या हो जाएगी, मित्रता क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगा। अगला है सज्जनानाम इति पदस्य विपर्य पदम, भाई सज्जन है तो दूसरा क्या था, खलानाम, सज्जनों को क्या कहते हैं, खलानाम, इसका पर्यायवाची विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संवादान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरेण संस्कृतेन लिखत। एक चंदन वाला है जिसमें वो गाय का दूध निकालता है, नंदनी वाला, ठीक है, धेनु हो, तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपकी किताब से है, आप इसको पढ़ सकते हो। एक पद में है मासांते कस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में किसकी आवश्यकता है, तो मास के अंत में भाई किसकी आवश्यकता थी, दूध की। यहाँ पे आप देखोगे मासांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो किसकी आवश्यकता होती है मास के अंत में, वो कहता है कि मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, तो हम मास के अंत में ही महीने के लास्ट में दूध निकालेंगे। एवं कर्मेण कानि व्यतीतानि, इसी क्रम से कितने दिन बीत गए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सप्त दिनानि, ये देखो सप्त दिनानि लिखा है, कर्मेण भी पूछा है, व्यतीतानि भी लिखा है, तो सप्त दिनानि इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन बीत गए। चंदनस्य कस्याः बहुसेवां करोति, चंदनः कस्याः बहुसेवां करोति, चंदन किसकी बहुत सेवा करता है, तो कौन थी वो भाई, धेनु, धेनु नाम की जो गाय थी उसकी वो बहुत सेवा करता है। धेनु बहुसेवां करोति, ये आपको क्वेश्चन तो ऊपर ही मिल जाएंगे सारे। पूर्ण वाक्य में आ जाओ। कस्याः कृपया तो चंदनम धनिको भविष्यति, किसकी कृपा से चंदन जो है धनिक होना चाहता था, यानी कि अमीर होना चाहता था, तो धेनु की कृपा से, धेनु हो कृपया तो चंदनम धनिको हो भविष्यति, यहाँ पे इसका लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, मैं तुम्हारी कृपा से बहुत धनी हो जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है दुग्धम कदा सुरक्षितम न भवति न भविष्यति, दूध कब सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इसका आंसर है दुग्धम दोहनम यदि प्रतिदिनम करोमि, दुग्धम दोहनम यदि प्रतिदिनम करो, अगर मैं दूध का दोहन रोज करूंगा तभी दुग्धम सुरक्षितम न भवति, क्योंकि दूध की आवश्यकता केवल महीने के लास्ट में थी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यदि प्रतिदिनम दुग्ध दोहनम करें तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, ये आंसर आपको सारे ऊपर मिलेंगे। आगे देखो, मल्लिका साहचर्यम किम अवदत्, मल्लिका जब आई तो क्या बोली, मल्लिकम साहचर्यम अवदत् धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या शुभ होगा, ये लास्ट की लाइन है, धर्म यात्रा, देखो उसने मल्लिका साहचर्यम लिखा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और क्या अच्छा हो सकता है। यथा निर्देश पे आ जाओ। यथा निर्देशम उत्तरात्, केवल 2 प्रश्न करने। तव कृपया तो धनिकम, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, तव कृपया तो अहम धनिकम भविष्य में, तुम्हारी कृपा से मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो विशेषण हो जाएगा धनिक, धनिक में धन, धनी हो जाऊंगा, तो धन जो है विशेषण पद है। संवाद में गो इति पदस्य कह प्रयागता, तो गो मीन्स होता है, कई बच्चों को पता ही नहीं है, गो मीन्स होता है गाय, तो गाय के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, धेनु, ठीक है, धेनु मीन्स भी गाय होता है और गो मीन्स भी गाय होता है। निस्सृत्य इति पदस्य विपर्य पदम किम आगतम, विपर्य पदम किम आगतम, निस्सृत्य पद के लिए विपर्य पद क्या आया है, तो निस्सृत्य मीन्स निकलना होता है और इसका विलोम शब्द पूछा, विपर्य मीन्स विलोम शब्द, तो प्रविश्य हो जाएगा, प्रविश्य मीन्स होता है प्रवेश करना।
ठीक है, यहाँ पे भी दिखा दूंगा, प्रवेश आपको यहाँ पे भी लिखा होगा। प्रवेश लिखा है आपका यहाँ पे, देखो मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करती है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को देखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद का। तो मधुर, पहला है मधुर वचनी दरिद्रता, दरिद्रता न भवति, दरिद्रता न भवति, तो आएगा का। दरिद्रता न भवति का भवति, का न भवति, मधुर वचने का न भवति, दरिद्रता एक वचन में है। मकरालय, अब यहाँ पे मकरालय अय आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अय देख के आप तृतीय व्यक्ति मत लगा देना, ये चतुर्थी मत लगा देना। यहाँ पे आएगा रामः मकरालय सेतु बबंधा, राम ने मकरालय में सेतु को, सेतु बनाया यानी कि पुल बनाया। तो आएगा कहाँ, तो कहाँ के लिए आता है कुत्र, हमेशा याद रखना कुत्र लिखना है जब भी कोई संज्ञा शब्द आएगा। आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरी, तो परेशान का हो जाएगा कीशाम, जहाँ पे शाम पीछे लगा हो वहाँ पे आपको कीशाम लिखना है, ठीक है। षष्ठी का बहुवचन, ये भी षष्ठी का बहुवचन आकारांत के हिसाब से लेंगे, और किम शब्द के शब्द रूप से लेंगे तो कीशाम भी षष्ठी का बहुवचन। विद्याहीनः, ये विद्याहीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये विद्याहीन जब भी कोई विशेषण शब्द पूछता है, विशेषण जब भी कोई शब्द पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, विशेषण शब्द में जब भी पूछेगा तो वहाँ पे आपको कीदृशा लिखना है, कीदृशा विशेषण के लिए यूज होता है। तो विद्याहीना नरः सभायाम न शोभते, विद्या से हीन नर जो है सभा में नहीं शोभा पाते। तो किससे, तो कीदृशा, कैसा, कैसा मतलब कीदृशा, तो कैसा हो जाएगा विद्याहीन, तो आपका आंसर हो जाएगा कीदृशा। प्रिय वाक्य प्रदान, तो नेन में एन आ रहा है, तो एन आ रहा है, ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 17 है, मंजूषा पद सहायता समुचित पदानि चित्वा अद्योलिखित श्लोक से अन्वयम पूरयत। मंजूषा की सहायता से आपको श्लोक के अन्वय को पूरा करना है। श्लोक का अन्वय है, बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वसे शुष्ते सेतुरेश तथा मम। अब इसका एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ, अन्वय आपको कैसे करना है। आपको जो श्लोक दिया गया है, ये श्लोक जो आपके पास यहाँ पे श्लोक है, इसको मैच करना है नीचे, किससे, इससे मैच करना है आपको, इस वाले से मैच करना है, कौन सा शब्द ऊपर है और कौन सा नीचे है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिना, बिना, ठीक है, लिपि, लिपि, ज्ञानम, ज्ञानम, ठीक है, क्या बचा, अक्षर बचा, या का आ और अक्षर बचा, तो पहले में आ जाएगा अक्षरम, ठीक है। दूसरा देखो, रा में एक ही मात्रा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, रा में एक ही मात्रा है यहाँ पे, ठीक है, तो रेब, तो एब हो गया ये, ठीक है, ये भी कट जाएगा। केवलम, केवलम, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, तपो भी, क्योंकि इसका ए तो निकल गया था, तपो भी बचा, तो तपो भी आ जाएगा। फिर देखो, यदि, यदि, ते, विद्या, विद्या, शु, शु, क्या बचा, वसे बचा, वसे आ गया, ठीक है। तथा, तथा, मम, मम, उसके बाद कुछ है ही नहीं, सारे भर दिए हमने, तीन थे तीनों भर दिए। इस तरीके से आपको मैच करना है और एक एक शब्द को काट के जो बचेगा वो लिखना है। और नीचे आपको यहाँ मंजूषा में भी वो शब्द देखने हैं कि जो हम लिख रहे क्या वो इसमें है, वही आपको मंजूषा से देखकर शब्दों को लिखना है। एक इसमें अथवा भी आता है, श्लोकस्य भावार्था मंजूषा पद सहायता पूरित्वा लिखा, श्लोक के भावार्थ को मंजूषा की सहायता से लिखना है। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद धीरो चरेद बीरो यत परो अस्य बिगर हयेत। यह आपका जटायु शौर्य का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो भावार्थ है, हे विद्वान रावण, त्वं परेषां स्त्रीं हरणं रूपं पापात् स्व दुर्मतिः निर्वयत् यत् धैर्यवन्तः जनानां तादृशानि कर्माणि न कुर्युः
यानि अन्यः जनः अपकीर्तम करोति। तो आपको इसको ऐसे करके देखना है, ये थोड़ा कठिन है, तो आप इससे बेटर आप अन्वय को करें। क्वेश्चन नंबर 18 है घटनाक्रम। घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। समुचित कथांश, ये आपके जो घटनाक्रम किसी एक चैप्टर से आएंगे, जो कहानी वाले चैप्टर से, ये सारी लाइनें ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे हो सकती है लाइनें, इनको आपको सीधा लगाना है। तो ध्यान से देखना, पहले पे क्या आएगा, पहले पे आएगा एकः तपोदत्तः आसीत्, ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है। स विद्या प्राप्त हो, ये दूसरे नंबर पे आएगा, स विद्या प्राप्त हो। तीसरे में आएगा तस्मै, ये तीसरी लाइन हो गई आपकी। आपको सीरियल बाय ऐसे लिखना है, पहले पे ये लाइन लिखनी है, दूसरे पे ये लिखनी है, तीसरे पे ये लिखनी है, चौथे में लिखनी है स पुरुषः, स पुरुषः, ये चौथी लाइन हो गई। पांचवें में लिखनी है आपको तपो तदा तदा तपोदत्तः, ये पांचवी लाइन हो गई, ठीक है। छठे पे लिखनी है आपको, छठे पे आ जाओ, छठे पे आएगा आपका पांचवा, ये आपका हो जाएगा छठा, ठीक है। सातवें पे आएगा आपका आठवां, ये सातवें पे आएगा, और आठवें पे आएगा आपका दूसरा। तो इन लाइनों को आपको, ये आपका आठवां हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से आपको लाइन से लिखना है, पहले पे ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से आपको लाइन से इनको बनाना है। ये नीचे मैंने आंसर भी दे रखे हैं कैसे बनाने हैं। लास्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रसंगानुसारम अर्थचयनम चित्वा। रेखांकित पदों को प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार आपको अर्थचयन करना है। आधे नंबर का एक है, और आपको 3 में से 2 करने हैं, सॉरी 4 करने हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। पहला है कलिंदात्म जाया, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा कलिंदात्म जाया, यमुना के लिए आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनायाः। ये आपका समानार्थक शब्द है, जिनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सारे उसी से आएंगे। नदी नाम सलिलम, सलिलम पूछा है, सलिलम कहते हैं जलम को, ठीक है। आनंदिता, आनंदिता, आनंदित कहते हैं प्रसन्न होना, आनंदित होना मीन्स खुश होना, और प्रसन्न होना मीन्स खुश होना। चौथा है इसमें अली नाम, अली नाम कहते हैं भ्रमणा नाम, अली, अली नाम जो है, अली कहते हैं भ्रम को, यानी कि भौरा जो होता है उसको कहते हैं, और भ्रमण नाम भी भौरा होता है। फिर इसमें खा है अद्योलिखित शब्दानाम समेलनम कुरुत, इनको हमें मेलन करना है, मिलान करना है, तो आपको नीचे आंसर भी दे रखे मैंने। चक्षु का हो जाएगा नेत्रम, ठीक है, और पंकजम का सरोजम, सरिता का तटनी, नीरम का सलिलम। इस तरीके से आपको उनको मैच करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर था, पूरा मैंने सॉल्व करके दिखाया है। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें, उसका समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। और छात्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आऊँगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।